Assalamualaikum. Today we are going to discuss noun. First of all, we'll discuss the introduction of noun and the basic types of noun. And after that, we'll discuss the rules of the noun. तो स्टार्ट करते हैं ओके। तो सबसे पहले तो हमने देखना है कि नाउन होता क्या है। अब जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उनके अंदर सर्टेन प्लेसेस की मेंशन किया हुआ होता है, यहाँ पे किसी एनिमल को मेंशन किया होता है या किसी ऑब्जेक्ट को मेंशन किया होता है या किसी आइडिया को मेंशन किया होता है। इसी तरह हम कभी कभार कलेक्टिवली किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल की बात कर रहे होते हैं, कभी कभार हम एक जो सेंटेंस होता है उसमें किसी एक स्पेसिफिक चीज़ की बात कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि आई वेंट टू कराची। अब इसके अंदर मैंने जो वर्ड कराची बोला है, कराची इज किसी एक जगह का नाम है ना, तो इसका मतलब है कि वो नाउन है। तो ये जितनी भी मैंने अभी आपको बातें बताई है ना, कोई जगह हो सकती है, कोई एनिमल हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई आइडिया हो सकता है, ठीक है, कोई आइडियोलॉजी हो सकती है, वो सब के सब जो है ना नाउन की कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है। अब ये नाउन क्या होते हैं? नाउन बेसिकली सिंपल से वर्ड्स ही होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि दैट आई हैव टू पैरट्स, ठीक है। अब इसके अंदर देखो पैरट्स जो है वो एक तो एनिमल्स भी हैं, तो हम इसको कह देते हैं कि ये नाउन है। इसी तरह पैरट्स, अब इसके अंदर जो है ना वो ऑब्जेक्ट का भी रोल प्ले करें इस सेंटेंस में। जैसे मैंने बोला आई हैव टू पैरट्स, अब इसमें आई सब्जेक्ट है और पैरट्स ऑब्जेक्ट है। तो किसी भी किस्म का जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी अल्टीमेटली नाउन ही का रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है। तो अब आप नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर तो लाइक नाउन्स किस तरह इस्तेमाल होंगे? दे आर बेसिकली naming words that are used to name people, places, animals, objects, and ideas. In a sentence, noun perform different roles. It can play the role of subject, direct object, indirect object, subject complement और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट आपको पता है वो चीज़ होती है जो कि असिस्ट कर रही होती है या कॉम्प्लीमेंट कर रही होती है अपने मेन सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट को। तो इनमें से कोई भी चीज़ जो है ना वो नाउन हो सकती है, और सिर्फ शर्त इतनी होनी चाहिए कि वो एक नेमिंग वर्ड होना चाहिए और वो किसी पीपल, प्लेस, एनिमल, ऑब्जेक्ट या आइडिया का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगी नाउन की विच विल मेक द डिस्कशन मोर क्लियर। अब इसके अंदर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले मैंने पीपल की बात की थी कि उनको आप नाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि दैट अली इज प्लेइंग क्रिकेट। अब इसके अंदर जो अली है उसको आप नाउन बोलोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है, इसमें आपने जो भी बच्चा क्रिकेट खेल रहा था उसका एक स्पेसिफिक नाम रख दिया। इसी तरह फातिमा लव्स टू प्ले विद डॉल्स। अब इसमें फातिमा क्या है? फातिमा नाउन है। इसी तरह आयशा स्टडीज इन थर्ड क्लास। अब इसके अंदर ये जो आयशा है ये भी एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। अब मैं आपको फर्दर नाउन की कैटेगरी बताऊंगी कि किस तरह से आप इनको भी फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं। इसी तरह प्लेसेस में लाइक अगर यहाँ पे मैंने पाकिस्तान लिखा है ना, ठीक है, तो ये एक प्रॉपर नाउन है। इसी तरह इंडिया हो सकता था, आई लिव इन पाकिस्तान या आई लिव इन इंडिया, तो ये भी सब क्या है? ये नाउन्स हैं। इसी तरह लाहौर जो है वो भी एक नाउन है, कोई भी जगह हो सकती है। बागे जना हो गया, ठीक है, बादशाही मस्जिद हो गई, मीनार पाकिस्तान हो गया, ये सारी की सारी चीजें दीज आर बेसिकली द प्लेसेस एंड दीज आर बेसिकली नाउन्स, ठीक है। इसी तरह कुछ एनिमल्स की भी यहाँ पे एग्जांपल्स रखी हुई है, लाइक टाइगर, डियर, लिजर्ड। इन्हें के कोई भी एक स्पेसिफिक चीज जिसको आपने नेम कर दिया है ना उसको आप कह देते हो कि नाउन, और मोर स्पेसिफिकली आप उसको प्रॉपर नाउन कहते हो, जिसकी मैं भी आपको एग्जांपल्स जो है ना फर्दर अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगी। इसी तरह आपके पास किसी भी किस्म का आइडिया जो है वो भी नाउन का रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर लिखा हुआ है इनोवेशन, ठीक है, एवोल्यूशन या एक्सटिंक्शन वगैरह। इसी तरह कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी चीज जो कि आपकी सेंटेंस में आ रही है आप उसको भी नाउन कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई फेवरेट बैट। अब मैंने ये सेंटेंस बोला है, इसके अंदर जो बैट है वो एक नॉर्मल सी चीज है, किसी भी किस्म का बैट हो सकता है, ठीक है, किसी अच्छी कंपनी का भी हो सकता है, किसी बुरी कंपनी का भी हो सकता है। इट्स सिंपली अ बैट, ठीक है। अब ये कॉमन सी चीज है, लेकिन चूंकि ये एक चीज है तो आपने इसको नाम रख दिया नाउन। इसी तरह बॉल है, ठीक है, माई बॉल इज रेड इन कलर। अब इसमें भी बॉल क्या होगा? नाउन। कार की अगर आप बात करो, किसी भी कंपनी की कार होगी, ठीक है, जिस मर्जी कंपनी की कार है, आपने ये बस देखना है कि चूंकि इसमें ये कार आ गई है, ये एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है जिसको आपने नेम कर दिया है, इस वजह से हम इसको कह देंगे कि ये नाउन है। इसी तरह अगली एग्जांपल उन्होंने दी हुई है बेडशीट की, ठीक है। तो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड। आगे चल, अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नाउन्स को, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल नाउन की अगर हम टाइप्स की बात करें ना तो वो डिफरेंट टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपसे, तो सबसे पहली तो मैं आपसे बहुत अच्छे से ये चीज एक्सप्लेन करके आ चुकी हूँ जिसको हम कह रहे हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है कि किसी भी जगह या
प्लेस को अगर आप कोई प्रॉपर सा नाम दे देते हैं ना, तो हम कह देते हैं कि ये एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि दैट ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री। अब हमें नहीं पता कि प्राइम कौन से कंट्री की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कह देती हूँ कि दैट इमरान खान इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अब इसमें मैंने कंट्री की जगह, उस जगह कंट्री की जगह मैंने एक प्रॉपर जो है ना वो वर्ड फिट कर दिया पाकिस्तान का। अब इसमें जो पाकिस्तान होगा वो प्रॉपर नाउन होगा। तो ये नहीं है कि आप किसी भी पीपल प्लेस उसको एक प्रॉपर सा नाम दे देते हैं ना, तो वो बन जाता है प्रॉपर नाउन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इमरान खान है या कराची है। इसी तरह अगली चीज आपने देखनी है कॉमन नाउन के ऊपर। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन जो होता है ना, अम, वो एक पर्टिकुलर काइंड या फिर पर्टिकुलर क्लास के हर बंदे या हर चीज को दिया जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं फॉर एग्जांपल कहती हूँ कि अच्छा अब लाहौर है, ठीक है, इसी तरह कराची है, इस्लामाबाद है, कोयटा है, पेशावर है, ये सब क्या है? ये सब सिटीज ही है ना। तो इनको अगर मैं कॉमनली बुलाऊँ तो मैं ये इनको क्या कहूंगी? मैं इनको कहूंगी कि ये सिटीज हैं या ये सिटी है। तो सिटी इज द कॉमन नाउन, और इसी को अगर मैं स्पेसिफिक कर देती हूँ तो वो बन जाएगा कराची, ठीक है। अगली चीज गर्ल। गर्ल के ऊपर फिर आप इसको स्पेसिफिक नाम दे सकते हो, ठीक है, और मदर कह सकते हो, या फिर आप इसको इस तरह से कह सकते हो कि फातिमा या आयशा या आमना, इस तरह से। इसी तरह टीचर है, तो अभी आपने सिर्फ टीचर लिखा है तो टीचर एक कॉमन नाउन है। फिर आप फर्दर बता सकते हो कि यूनिवर्सिटी टीचर है, या फिर आप बता सकते हो इंग्लिश टीचर है, उर्दू टीचर है। तो ये फिर आप स्पेसिफिसिटी फर्दर ले आओगे। अगर स्पेसिफाई नहीं कर रहे हो तो कॉमन नाउन है, और अगर स्पेसिफाई आप कर रहे हो तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपर नाउन है। अच्छा, अब हम फर्दर डिस्कस करते हैं कुछ और नाउन की जो टाइप्स हैं। अब इसमें आपने क्या देखना है? सबसे पहले तो आपने देखना है कि कुछ कलेक्टिव नाउन्स भी होते हैं। कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन्स ये होते हैं कि कोई भी ग्रुप है पीपल का, या फिर कोई भी ग्रुप है थिंग्स का, आप उसको कलेक्टिवली बुला रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आर्मी, ठीक है। अब आर्मी क्या है? आर्मी इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि इन यूनिफॉर्म होते हैं, और उन्हें जो है ना कंट्री को प्रोटेक्ट करना होता है फ्रॉम एनी हार्म। इसी तरह कमेटी क्या होती है? कमेटी ग्रुप ऑफ ऑफिशियल पीपल है, जिसने क्या करना होता है, जिसने डिफरेंट डिसीजंस करने होते हैं। क्राउड हम यूजुअली कह देते हैं कि यूजुअली कैजुअल से, जैसे यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि कैजुअल से लोग हैं और वो इकट्ठे हैं, तो हम कह देते हैं कि ये क्राउड है। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है कि जो इन इटसेल्फ तो एक वर्ड है, लेकिन वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? वो एक बंच ऑफ पीपल या बंच ऑफ थिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो सारे के सारे उसी के अम्ब्रेला के अंडर आ रहे हैं। सही हो गया। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है जो कि आपने देखनी है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ना, देखें पहले तो आप समझ लें कि कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्क्रीट वो चीजें होती हैं जिनको आप टच कर सकते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ लैपटॉप की, तो लैपटॉप एक ऐसी चीज है जिसको आप टच कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं बात करती हूँ किसी पिलो की, तो आप उसको टच कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं बात करती हूँ किसी हैंड बैग की, तो आप उसको टच कर सकते हैं। तो ये वो चीजें होती है जिनको हम कहते हैं कि ये कॉन्क्रीट है। इसी तरह कुछ चीजें होती हैं वो होती हैं एब्स्ट्रैक्ट, और एब्स्ट्रैक्ट वो चीजें होती हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते। जैसे आपके इमोशंस हैं, जैसे मैं कहती हूँ कि दैट आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड, आप इस चीज को टच थोड़ी कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह मैं कहती हूँ कि दैट आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड, तो एक्साइटमेंट को आप टच नहीं कर सकते। तो इस तरह की जो चीजें होती है ना, वो होती है एब्स्ट्रैक्ट, और अगर आप इन्हीं को एज अ नाउन रिप्रेजेंट करोगे तो वो बन जाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ कुछ एग्जांपल्स अगेन लिखी हुई हैं जो आप एक नजर देख लें। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होती है? ताकत। अब ताकत इंसान के अंदर वो फील करता है, इट्स समथिंग विच इज फेल्ट, इसको आप कभी टच नहीं कर सकते। इसी तरह इनोसेंस ये नहीं है कि मासूमियत, वो भी आप फील करते हो, टच नहीं करते। फियर ये नहीं है कि डर। जजमेंट ये नहीं है कि आप किसी चीज को जज कर रहे हो, किसी के बारे में डिसीजन कर रहे हो। ये वो चीजें जो आपके माइंड में एब्स्ट्रैक्ट हैं, ठीक है, आप इनको टच नहीं कर सकते। तो जो नाउन इन चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ना, उनके बारे में हम कहते हैं कि दैट दे आर बेसिकली द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब जो अगली एक चीज है वो है मटेरियल नाउन। सही हो गया। मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन बेसिकली हम अगर कोई एक स्पेसिफिक मटेरियल है, या कोई एक स्पेसिफिक सब्सटेंस है, या कोई एक स्पेसिफिक चीज है जो कि एलॉय से बनी हुई है। ये एलॉय क्या होता है? जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, मेटल हो गया, ठीक है, इन चीजों से बनी हुई है ना, तो आप उनको जो नाम देते हैं ना, उसका आपने नाम रख देना अल्टीमेटली कि ये मटेरियल नाउन है। जैसे इधर उन्होंने बहुत अच्छी एग्जांपल्स दी हैं, सिंपल सिंपल सी, लाइक कॉटन को आप कहते हो कि ये भी एक मटेरियल नाउन है। इसी तरह गोल्ड हो गया, ये भी एक मटेरियल नाउन है। और सिल्वर हो गया, ये भी एक मटेरियल नाउन है। हमने नाउन की जितनी भी टाइप्स पढ़ी हैं वो हमने सिर्फ इसलिए पढ़ी है ताकि आपको थोड़ी सी कमांड हो जाए इस चीज़ पे, कि अगर आप कोई नाउन देखें तो आप उसको क्लासीफाई कैसे कर सकें। और देन विल डिस्कस इंशाल्लाह ताला रूल्स। दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।